मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जूम के जरिए पत्रकारों से बातचीत में पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 4 घंटे में लॉकडाउन का फैसला लेकर लोगों को परेशानी में डाल दिया। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से सामने रखा। उन्होंने प्रदेश में मूंग खरीद ना शुरू होने, फसल बीमा योजना से जुड़ी समस्याओं को उठाया। साथ ही किसानों की कर्ज माफी की लड़ाई लड़ने का भी भरोसा दिलाया। वहीं दिग्विजय सिंह ने ताजा राजनीतिक हालातों में मध्य प्रदेश में हुई विधायकों की खरीद फरोख्त पर तीखी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में कांग्रेस की तरह सम्मान नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि दल बदलुओं को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को दल बदल कानून में शामिल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि जनता विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस को जिताकर दल बदलुओं को सबक सिखाएगी और प्रजातंत्र को बचाएगी। दिग्विजय सिंह ने मीडिया के निजीकरण के फैसले और मध्य प्रदेश में बढ़ रहे अवैध खनन, शराब नीति समेत कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना की। उचित होता माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके, उनसे राय मशवरा करके पूरे नेशनल लॉकडाउन के बारे में निर्णय लेते, उनकी बात भी सुनते, क्योंकि उनके केंद्र सरकार के पास हालांकि ये अधिकार है पेंडेमिक एक्ट के अंतर्गत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, कि वे नेशनल लॉकडाउन लागू कर सकते हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राज्य सरकारों को ही करना था। तो राज्य सरकारों को विश्वास में बिना लिए जो किया है उसके मुख्य कारण है, जिसके कारण से पूरे देश में मजदूरों को, लोगों को दिक्कत और परेशानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना धन इकट्ठा कर लिया है, इतना भ्रष्टाचारी धन इकट्ठा हो गया है कि वो तो बिल्कुल मंडी जैसे लगी हुई है खरीद फरोख्त की। इसलिए ये बात तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिनको जाना था वो गए, जिनको कुछ लेना था वो ले लिए। अब बाकी जो हैं हमारे, वो पूरे कठिन परीक्षा में पास हुए हैं। अब यह कम से कम मध्य प्रदेश में तो ऐसे हालात नहीं होने वाले। ये 5 लाख मजदूर कहाँ से लाए, कैसे लाए, ये कितने, अब 5 लाख मजदूरों को लाने के लिए कितनी गाड़ियों की जो आवश्यकता पड़ेगी आप समझ सकते हैं। तो उतना हिसाब बता दें कि 10,000 बसें कहाँ से लाए वो, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग में तो एक बस में 30 ही सवारी ला सकते हैं। तो इतना भर बता दें कौन कौन से प्रांतों से कितने कितने मजदूर आए और कौन कौन से बस से आए।